तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए जो यहाँ तक हम निकाल लिए थे, कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो अचानक स्टॉप हो गया था। सो उसका हम बिगनिंग करते हैं आज, वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। देखिए क्यू इनसाइड में क्यू बाई कैपिटल आर क्यू निकला। उसके बाद क्यू इनसाइड का क्यू इनसाइड का वैल्यू आप रख दीजिए, तो फिर इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्यू स्मॉल आर ई इनसाइड में क्या हो जाएगा, क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। और एट द सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो। ई आउट में हो जाएगा क्या, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस पर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड में हो जाएगा क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। इनसाइड सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर लीनियर रोड के कारण निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर लीनियर रोड, एक हम ये क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल लाइक ये लीनियर है, लीनियर रोड है ना, इस पे प्लस चार्ज क्यू है, एल लंबाई का है ये। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इस एरिया, इसका क्या हो जाएगा, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटीज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखिए लेट एल लेंथ इन अ लीनियर चार्ज रेड ऑफ लेंथ रेड एंड चार्ज ऑन इट इज क्यू। उस पर उसके ऊपर क्या है, चार्ज क्यू है। देन नाउ कंसीडर अ गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस एज लाइक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज सोन इन द फिगर। यह भी बोल सकते हैं, या फिर जो मैंने बोला वो भी बोल सकते हैं। लेट एल इज लेंथ is a linear charge rod and charge on it is q. Then now consider a Gaussian surface as like cylindrical Gaussian surface as shown in the figure. ये भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स ये तो जानते हैं, फाइव इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, थीटा का मान जीरो रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ये, फाइव इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू ए, यानी बेलन, बेलन को सिलेंडर ना कहेंगे, सिलेंडर का क्या हो जाएगा एरिया, 2 पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एल से क्या हो जाता है, लेमडा, लेमडा हो जाता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्रूफ हो गया। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू क्लोज फेसेस के कारण होगा। देखिए एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, किधर से भी आप निकाल सकते हैं। ये गॉसियन सरफेस मान लिए, पहला एक देखिए, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो टू टू होगा, दो दो कर सकते ना है। देखिए फाइव इज इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा कर सकते हैं। और ये इक्वेशन दैट सेकंड तो है, फाइव इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कर लेंगे आप, फाइव इक्वल टू फाइव इनक्लोज इंटीग्रेशन टू ई डी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का मान जीरो रखेंगे, वन हो जाएगा। इनक्लोज इंटीग्रेशन टू ई डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, टू ई ए कॉन्स्टेंट है, टू ई ए को बाहर निकाल लेंगे। इनक्लोज इंटीग्रेशन डी ए बाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, टू ई ए इंटू ए बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को इधर ले, टू ए को क्या कर लेंगे, इधर लेके चल जाएंगे। क्यू बाई ए से क्या होता है, सिग्मा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज का सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेट के कारण क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कह रहा है, ये तो निकाल लोगे आप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी एट पॉइंट गिवन इन द फिगर
एट पॉइंट ए पर कह रहा है, तो क्या हो जाएगा ए पर, तो क्या हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट। पी के कारण क्या हो जाएगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट, क्यू के कारण भी क्या हो जाएगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पी माइनस ई क्यू इज इक्वल टू जीरो। सी पे क्या हो जाएगा, सी पे सी पे भी तो वही होगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट। बी पे क्या हो जाएगा ई पी प्लस ई क्यू, तो क्या हो जाएगा टू इंटू सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम कैपेसिटर जानेंगे, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कंडेंसर भी इसको बोलते हैं। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस दैट स्टोर द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कंडेंसर बोल सकते हैं। तो क्या है कैपेसिट कंडेंसर इज है, कंडेंसर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, क्या है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो स्टोर करता है दैट स्टोर द स्मॉल मैग्नीट्यूड, जो किसी स्मॉल मैग्नीट्यूड को स्टोर करता है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं आप, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ। ये जो कैपेसिटर है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। एक्चुअली कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर प्लेट इन विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, वुड हो जाएगा, एयर हो जाएगा, इटीसी, है कि नहीं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। आपको बोर्ड में क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आप बोल दीजिएगा कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस दैट स्टोर द स्मॉल मैग्नीट्यूड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आप इतना बोल नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद ये लिख दीजिएगा इट वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ। एक्चुअली कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर प्लेट इन विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड क्या होता है एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल के लिए प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। बस इतना आप लिख दीजिएंगे तो इसमें नंबर दे देगा वो तीन से चार नंबर। अब अगर आपको टोटल 5 से 5 नंबर लाना है तो बस इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल लिख दीजिए, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कर दीजिए, या फिर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कर दीजिए, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। आपको 5 नंबर दे देगा वो बोर्ड। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू फेराडे इफ चार्ज इज इंट्रोड्यूस ऑन प्लेट ए देन इट्स रेंज आल्सो इंक्रीजेज एट ए सर्टेन लिमिट। फेराडे के अनुसार अगर किस एक प्लेट ए में चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका रेंज क्या होता है, इंक्रीज होगा। एट ए सर्टेन लिमिट इट डिक्रीजेज टू जीरो, इट इंक्रीज टू मैक्सिमम। एक सर्टेन लिमिट पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नो चार्ज इज फर्दर गिवन, तो क्या हो जाएगा चार्ज क्या फर्दर गिवन, देन इट स्टार्ट लीकिंग, तो क्या हो जाएगा चार्ज स्टार्ट क्या हो जाएगा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हेंस टू इंक्रीज द रेंज ऑफ पोटेंशियल्स अनदर प्लेट बी इज kept near to a, on doing so its potentials also increases that is on charge, on increasing the charge potentials also increases। अगर आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि मतलब मोबाइल मेरा चार्ज में लगा हुआ है और लाइन कट गया या फिर लाइन दिया तो रात भर लग गया तो मोबाइल आपका ख़राब हो गया है। जी नहीं, आपका मोबाइल ख़राब नहीं हुआ। आपका मोबाइल जब 100% फुल चार्ज हो जाता है तो क्या वो अर्थिंग लेने लगता है क्या, आपका मोबाइल ख़राब नहीं होता है। आप मोबाइल को चार्ज में लगा कर छोड़ दीजिए, वो क्या एक्स्ट्रा जो फर्दर चार्ज गिविंग है वो क्या लीक होना स्टार्ट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन भागेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट आएगा CV। देखिए वेयर C इज कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स that depends on size of plates and dielectric medium but not on charge and potential। ये प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या डिपेंड्स करते हैं लेकिन नोट्स ऑन चार्ज पोटेंशियल, ये चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड्स नहीं करते हैं। अब क्या है डिफाइन 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर तो क्या ये डिफाइन करना है 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर।
तो क्या हो जाएगा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज देन 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑब्टेन देन कॉल्ड द 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। 1 कूलम हम चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो हम कह सकते हैं कि देन कॉल्ड द 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे ये है ना, उसी तरह आप ये डिफाइन नहीं कीजिएगा, ये डिफाइन नहीं कीजिएगा आप, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अब डिफाइन कर सकते हैं। यही ना था, ये वन डिफाइन 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज देन 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑब्टेन देन कॉल्ड द 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू आई सी बाई आई एस, ये सब क्या करना है आपको, कल डिफाइन दे देना है। अब कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर का कैपेसिटी देखेंगे। चार्ज स्फीयर है, क्या है, चार्ज होलो स्फीयर है, चार्ज होलो स्फीयर है। ठीक है, लेट आर विद द रेडियस ऑफ कंडक्टर स्फीयर एंड चार्ज ऑन इट इज क्यू। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसके ऊपर क्या है, चार्ज क्यू है, एज शोन इन द फिगर। तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सरफेस पे। हेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू और वी कितना है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल स्फीयर आर इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। आर दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, तो यानी 64 × 10⁻5 मीटर। इसको क्या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हम कर लेंगे। और कैपेसिटी क्या कर रहा है ये फाइंड करने के लिए, तो सी इज इक्वल टू क्यू वाई भी होता है कि नहीं। और ये कैपेसिटी ऑफ चार्ज होलो स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू आर बाई 9 × 10⁻9। आर का वैल्यू इतना है और ये 9 × 10⁻9 है। सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए ये फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये याद रखिएगा आप। एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, वी डी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। देखिए 711 फैराड आएगा उसका आंसर। देखिए जो ये कैपेसिटर जो है इसका 3 टाइप है, तो पहला टाइप देखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 2 नंबर में आएगा, ये वाला 2 नंबर में आएगा, तो ये आप लिख दीजिएगा। देखिए 2 कैपेसिटर लिया हुआ है ना, 2 कैपेसिटर, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डी है। तो यहाँ पे है लेट डी विद द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज वी एज शोन इन द फिगर। ले दो क्या है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज वी है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। देखिए है ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई डी, ई इज इक्वल टू माइनस डी, वी इज इक्वल टू डी आर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आर। तो ई क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। बी पॉइंट के लिए आपको निकाला गया था ना, ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए। यहाँ पे क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। इसको और इसको जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते ना हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आया था ना बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट ई का वैल्यू, और यहाँ पे डी है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी। हेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू बाई भी का मान रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। प्रूफ हो गया ना। ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी अथी क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आपको 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछेगा ना, तो आप ये कीजिएगा। देखिए, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिएगा, एक पे प्लस का चार्ज एक पे माइनस का चार्ज, और बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इज इंसर्टेड कर लीजिएगा। देखिए, और इन लोग दोनों का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, d है। यहाँ से क्या है डिफरेंस, d है। इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं आप, ये t क्या है, t थिन है इसका t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स माइनस टी यहाँ पे हो जाएगा ना। तो देखिए, लेट d with the distance between two parallel plate capacitor and its potential difference is v, now dielectric slabs of thickness t is inserted and dielectric constant k is inserted, वही है, between them as shown in the figure, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई वन इंटू एक्स प्लस ई टू इंटू टी प्लस ई थ्री इंटू डी माइनस एक्स माइनस टी। समझ रहे हैं ना, वी इज इक्वल टू ई डी आर, तो ई हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण एक लिए ई इंटू एक्स, एक्स ही ना है, आर दूरी डिस्टेंस इसका एक्स ही ना है, और इसका डिस्टेंस क्या है, टी है, और इसका डिस्टेंस क्या है, डी माइनस एक्स माइनस टी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जाएगा, तो एक्स प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा। एक्स से एक्स ख़त्म कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस टी बाई के माइनस टी, तो क्या एंस कैपेसिटी भी का वैल्यू निकला, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी करके निकाल लेंगे नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस टी बाई के माइनस टी। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्टेड कम्प्लीटली मीन्स डी इज इक्वल टू टी, तो हेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी डी प्लस डी बाई के माइनस डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, टी से टी कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं। अब स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जानेंगे हम, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो ये जो फंडामेंटल है वो लिख लीजिएगा, लेट अ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस R1 and R2 respectively. First of all we have to find the electric fields, then now consider a spherical Gaussian surface of inner radius or inner and outer radius R and R plus d respectively. ये इक्वेशन दैट फर्स्ट, इक्वेशन दैट सेकंड, नो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेट पोटेंशियल इसका आप निकालेंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ई डी आर आर वन से आर टू, है कि नहीं। इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इंटू आर टू बाई आर टू माइनस आर वन हो जाएगा इसका आंसर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इंटू आर टू बटा आर वन आर टू माइनस आर वन, है कि नहीं। अब ये सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल क्या प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, ये सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, है कि नहीं। तो ये दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब तो इजी है, नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, क्यू कैपिटल एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल लंबाई है क्यू चार्ज पे, तो कैपिटल एल लंबाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू एल, क्यू एल बाई एल हो गया ना, बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इज इक्वल टू क्यू एल बाई एल, कट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू आर। नो पोटेंशियल निकालेंगे, वी इज इक्वल टू ई डी आर, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आर, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, आर वन से आर टू हो जाएगा 1/r, है कि नहीं।
यहाँ पे थे हम लोग। इसका क्या करेंगे ना, ये पोटेंशियल इसका निकाल लेंगे R1 से R2। कुछ ये लॉग का वैल्यू आ गया, लॉग का आप जानते होंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी रखेंगे, बस निकल जाएगा, है कि नहीं। नोट पॉइंट यहाँ पे कुछ है, वो कैसे आएगा कैसे ना आएगा ये इसके लिए है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसका नेट हो जाएगा ये किसके चलते, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा कैपेसिटी 2π/L/2.303 log R2/R1 इंटू 10, R2/R1 बेस 10 ही है, हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोर है, कुछ एनर्जी स्टोर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा मैं अगली वीडियो में। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।